सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारा 2027 का जेई इजली फोड़ सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो या तो अभी 12th में हैं या तो 12th में जाने वाले हैं या थर्ड केस जो इस साल ड्रॉप लिए हैं। ये तीनों केसेस के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो और एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको पूरा सेम टू सेम रोड मैप जैसे दूंगा जो मैंने फॉलो किया था अपने ड्रॉपर में। हालांकि मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि कौन सी गलतियां मैंने अपनी 12th में करी थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो सेव करना मत भूलिएगा ये वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। तो माई सेल्फ नैतिक खेतान एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग माई बीटेक एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी रैप एंड आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो ये जो पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये हमारे कॉलेज का नाइट का व्यू है और ये हमारे मेन एंट्रेंस गेट है। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए लगाया जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, जिससे कि आप भी नेक्स्ट ईयर कोई एक अच्छी एनआईटी आईआईटी में बैठे हों। ठीक है, और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के साथ। सबसे पहले हम हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो करना होता है वो ये कि सबसे पहले तो उनको अपने बोर्ड्स पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में ही 75% क्राइटेरिया नहीं आया, मतलब तुम्हारे 12th में अगर बोर्ड्स में 75% नहीं बने, तो चाहे तुम कितने भी साल से मेहनत कर रहे हो जेई के लिए, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे तुम हार्ड हार्ड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि तुम एलिजिबल ही नहीं रह पाओगे कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना बोर्ड्स उनको पूरा एकदम मजबूत करना है, और जो कि तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा जब तुम जेई के जो मटेरियल्स जो भी कोचिंग जा रहे हो वहाँ के मटेरियल्स को है ना उसको तुम अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम्हारा हाँ बाजू बाजू में बोर्ड्स का भी प्रिपेयर होते रहेगा। ठीक है, और तुम्हें ऐसा भी नहीं करना है कि तुम्हें अपना मतलब टोटली कॉलेज स्कूल जाना ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें भी 75% अटेंडेंस रहता है, उसको भी तुमको मेंटेन करके चलना होगा। क्लास 12th के बच्चों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक रह जाता है, बट यार एक साल की बस मेहनत है, अगर हो जाएगा तो तुम्हारा फिर 4 साल बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, बस तुम्हारे में यही है कि तुमको पैरेलली क्लास 11th के भी जो टॉपिक्स है उसको रिवाइज करना होता है, और जेई का भी तुमको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लास 12 बोर्ड्स का भी तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पर क्लास 12 बोर्ड्स मतलब इतना आसान रहता है कि तुम जैसे जो तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले होंगे ना उससे तुम 1 महीने पहले भी स्टार्ट मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे, और तुम अपना जैसे क्लासेस वगैरह जाओगे तो उसमें जो तुम सुनते हो उससे तुम्हारा बोर्ड्स अच्छा चले जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स का पेपर लगभग ईजी आता है, और मतलब जो भी तुम जैसे मेन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ध्यान देना। बाकी जो तुम्हारा और जो सब्जेक्ट्स रहते हैं तुम्हारा जैसे इंग्लिश हो गया, जो भी मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो इतना ज़्यादा तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो गैप मिलता है उसमें भी आराम से हो जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैंने अपने 12th में ऐसा किया था कि मतलब मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिर्फ यही 3 क्लास अटेंड करता था, और बाकी जो भी क्लासेस आते थे मतलब जो भी जैसे गेम्स पीरियड हो गया, कभी कभार जैसे मन नहीं कर रहा है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने का तब मैं गेम्स अटेंड करता था गेम्स पीरियड को, वरना जैसे गेम्स पीरियड हो गया या तो कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इन सब में मैं क्या करता था, मैं अपने बैक बेंच में जाके जो भी मतलब मेरे को मॉड्यूल्स मिलते थे, कोई भी मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाता था तो मैं उसको लगाने लग जाता था अपने बैक में जाके। ठीक है, वैसे तुम भी कर सकते हो। हाँ, बट अगर तुम्हारा स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर मतलब तुमको कुछ नहीं करने दे रहा है तो उसमें फिर तुमको उसको भी लेके चलना पड़ेगा। मेरे मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं था, मैं अपना पीछे आराम से बैठ के मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ मैं अपना आराम से सॉल्व करता था क्वेश्चन, उनसे भी मतलब डाउट वाउट डिस्कस होते थे हमारे। तो मेजोरिटी में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मतलब पढ़ता था जो स्कूल में पढ़ाते थे, और बाकी टाइम पे मैं अपने मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करता था। तो वैसे तुम कर सकते हो, क्योंकि बहुतों का रहता है कि उनका घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, या तो फिर तुम क्या बोलते हैं क्या है ये अपना कॉलेज है नहीं कि तुम अपने सिर्फ 3 क्लास अटेंड करके बंक मार के चले गए, वैसे तुम कर नहीं सकते। तो अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो फिर तुमको वैसे ही करना पड़ेगा कि तुम अपना मॉड्यूल्स वगैरह लेके जा रहे हो, तुमको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा अपना बैक बेंच में बैठ के। ठीक है, ये हो गई पहली बात। और दूसरा ये कि तुमको अपना बोर्ड्स तो तुम्हारा उससे हो जाएगा जब तुम जेई की प्रिपरेशन करोगे। और अगर मैं बताऊं तो मैंने तो अपना जो प्रिपरेशन किया था जेई का वो ऑनलाइन किया था। ठीक है, अब तुम अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो तुमको अपना मतलब पहले तो तुम्हारे पास टाइम भी कम रहेगा, तुम जिस दिन स्कूल जा रहे होगे, जिस दिन तुम छुट्टी करोगे, जिस दिन तुम अपना स्कूल बंक करोगे, तो उस दिन तो तुम्हारे पास ऐसे टाइम ज्यादा रहेगा, तो तुम अपना सुबह से अपना एक स्लॉट जितना देर का तुम्हारा स्कूल का टाइम उतना देर का तुम अपना स्लॉट बना के जो भी तुम्हारा बैकलॉग अगर बना होगा, और बैकलॉग अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि बैकलॉग तुमको बनाना नहीं है ऐसे करके तुम्हारे में डाल दूं, फिर तो अगर तुम्हारा बैकलॉग बनने का फिर तुमको स्ट्रेस होगा कि भैया मेरा बैकलॉग बन चुका है अब मेरा कैसे होगा। तो देखो फैक्ट है कि बैकलॉग कहीं ना कहीं सबका बनता ही है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो उसका तुमको ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि तुमने पूरा सिलेबस कवर किया है।
तुम्हारा ये मायने रखता है कि तुमने जो कवर किया है वो तुमने कितने अच्छे से कवर किया। ठीक है, बस ऐसा नहीं है कि तुम बस कंप्लीट सिलेबस करने के चक्कर में बस करे जा रहे हो, तुम आगे का पढ़ते जा रहे हो, तुमको पीछे कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, जो तुम पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ोगे, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तुम आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, हाँ चाहे तुमको थोड़ा टाइम लग रहा है, तुम्हारा कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो तुम उसको देख सकते हो, बट इतना करना कि तुम्हें अगर उससे क्वेश्चन आए तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। तुमको इस तरह से टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, और अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो तुमको टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम स्कूल से जाओगे फिर उसके बाद तुरंत तुम्हारा कोचिंग रहता है, वो भी तुम्हारा आराम से 5-6 घंटे का रहता है, ये तुमको वहाँ से आने में भी टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद तुम थोड़ा सा ब्रेक लोगे, फिर उसके बाद तुमको अपना कोचिंग का भी क्या बोलते हैं होमवर्क वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी जो टीपीपीस वगैरह देते हैं उन सबको भी लगाना पड़ेगा। तो और दूसरी बात ये है कि तुमको कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। एक चीज हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन कोचिंग्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे तुम बहुत से मतलब बैचेस में कहते हैं कि आराम से 100 बच्चे, तो कम ही बोल रहे हो, मतलब मैं तो गया नहीं तो मुझे ऐसा पता नहीं है, बट इतना है कि मतलब मैं अपने फ्रेंड से पूछता था तो वो बोलते थे कि एक ही बैच के अंदर 100-200 बच्चे के आसपास हैं। तो उसमें अगर तुम जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा माइन्यूट सभी है, ठीक है मान लेते तुमको एकदम छोटा सा भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, और तुमको लग रहा है कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पर बाकी सब आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, सब आराम फटाफट फटाफट सॉल्व कर करके तुमको सर को आंसर दे दे रहे हैं, उससे क्या है तुमको चाहे ना चाहे तुमको डिमोटिवेशन जरूर आता है। पर तुमको इतना क्या है, तुमको बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुमको बिल्कुल भी उनके बारे में सोचना नहीं है, तुमको सोचना है, पर तुम उनको सोच के तुमको अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेके आना है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कैसे कर ले रहा है, मैं मतलब बिल्कुल भी मेरे को इतना टाइम लग जा रहा है, इतना फटाफट फटाफट क्यों कर ले रहे हैं। हमको कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम अगर कंपेयर करने लग जाओगे तो उससे तुमको बहुत ज्यादा डिप्रेशन आएगा और तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा लॉस होगा। ये एक फैक्ट मतलब ये एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जैसे कि मेरे में था कि मतलब मेरा ऑनलाइन था, तो मैं अपना ऑनलाइन जब पढ़ता था तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं थे मेरे से, तो ये तो नहीं था कि मतलब मेरे को डिप्रेशन आ रहा है कि इस बच्चे से बन जा रहा है, क्योंकि मतलब अपने आसपास में रह नहीं रहना, मैं तो सिर्फ घर में रहता था, तो मुझे इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता था। बट ये और ऑफलाइन में ये तुम्हारे पास यही बेनिफिट है कि तुम डायरेक्ट डायरेक्ट टीचर से जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने तुम फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ कि मतलब तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम अपने आपस में सॉल्व करा पा रहे हो। हमारे ऑनलाइन में ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत है कि मतलब एक तो हम जो टीचर्स थे उससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा पाते थे, तो हमारे डाउट्स ना क्लियर नहीं हो पाते थे, और दूसरी बात ये कि मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं था, मतलब एक तो हम प्रॉपर थे तो मतलब कोई हमारा दोस्त वोस्त था नहीं। तो दूसरी बात की मतलब हम अपना जो डाउट मतलब फिर हमको नेट में सर्च करना पड़ता था, उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता था। तो वो मतलब एक मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का तुमको एक बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा एक डाउट्स में, बट ये है कि तुमको कभी भी कंपेयर नहीं करना। और अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो तुम्हारा जो है 12th का तो तुमको मतलब इतना है कि बोर्ड से इतना टेंशन मत लेना, बस जो तुम जेई का तैयारी करोगे उससे तुम्हारा हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जेई में जब मतलब जो भी तुम मॉड्यूल्स सॉल्व करते हो उसको मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि कभी फिजिक्स से स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया था उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि डायरेक्टली जेई में आ चुके हैं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर ये माना जाता है कि थोड़ा सा टफ साइड आता है सीबीएसई का, है ना। सीबीएसई का 12th का बोर्ड्स का पेपर आता है थोड़ा सा लेंदी आता है, मतलब टफ भी आता है, हमारा भी बहुत ज्यादा टफ था। बाकी सारे पेपर्स थोड़ा इजी टाइप के आते हैं, वो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब बात करता हूँ मैं अगर ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स में मैं तो ये बोलूंगा कि देखो एक दो टाइप के ड्रॉपर्स होते हैं। एक ये होता है कि जिसने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बट उसका कुछ थोड़ा बहुत या तो क्या बोलते हैं उसकी तबियत वबियत खराब हो गई है, तो फिर कुछ रीजन की वजह से उसका पेपर अच्छा नहीं गया था उस दिन। एक ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था जेई का, जिसने सिर्फ 12th अपना पढ़ा था, बोर्ड अपना क्लियर किया बस। ठीक है, दो केसेस हैं। तो पहला केस है जिसको पढ़ा हुआ है तो उसका तो एक तो टाइम बच जाएगा एक ड्रॉप ईयर में कि उसको मतलब सिर्फ रिवाइज करने हैं, और उसको अपना सिर्फ मतलब अपना अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाएगा, जो भी नए नए टॉपिक है उसके बाद गो थ्रू कर लेंगे, और अपने जो भी नोट्स हमने बनाए होंगे उसको अपन पढ़ लेंगे। और जो एकदम ही नहीं पढ़ा जे के बारे में, मतलब सिर्फ 12th लेवल उसको आता है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना मतलब कोई भी आप बैच वैच लीजिए ऑफलाइन, अगर आपको नहीं सूट कर रहा है, अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं ऑफलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन जाना चाहते हैं ऑनलाइन जा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन किया था, और जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका है, तो आप कोई भी बैच से मतलब आपको स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन को। और दूसरी बात ड्रॉपर्स को ये है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये है कि ड्रॉपर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमने एक साल ड्रॉप लिया, एक साल हम पीछे हो चुके हैं, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बट अपन को ये सब नहीं सोचना, अपन को पूरा डेडिकेटेड होके पूरा एक साल अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, जिससे कि हमें जो हमने एक अपने डिसीजन लिया था ड्रॉप लेने का वो फुलफिल हो सके, और एक हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। और यही मेरा माइंडसेट भी था कि मतलब मैंने टॉप लिया था तो मतलब मुझे करके दिखाना था, मतलब कि जो भी मतलब मैंने टास्क लिया था, मतलब कोई जो भी एक मतलब एम टाइप का लिया था कि मतलब मुझे करके ही दिखाना है। तो मतलब और ड्रॉपर्स में ये भी है कि तुम घर में ही रहोगे, मतलब अगर तुम ऑनलाइन जैसे मैं हूँ ऑनलाइन, अगर अपन घर में रहते हैं तो क्या है कि अपने पास बहुत टाइम रहता है पढ़ने का, आने जाने का टाइम बच जाता है कोचिंग्स में, है ना। फिर वहाँ पे भी अगर जैसे कभी कभार सर्स नहीं आते तो वो सब टाइम बच जाता है ऑनलाइन केसेस में, तो अपने पास ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम रहता है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ड्रॉपर्स की बात करूँ तो तुमको मिनिमम 14 से 15 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा।
हाँ, दिन में 14 से 15 घंटा तुमको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। और जो भी तुम्हारा वीक पोर्शन रहेंगे उसको तुम सबसे पहले क्या बोलते हैं क्लियर करो। ठीक है ना। और एक मैं सब दोनों क्लास 12 का टॉपर्स के लिए बोल दूं कि तुम सबसे ज्यादा ध्यान देना क्या बोलते हैं एक मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम कम क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हो, हाँ, बट अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है तो तुम्हारे परसेंटाइल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना केस बताऊं तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद था। मुझे मैथ्स मतलब इतना अच्छा आता था कि मतलब मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करके आता था उसमें मेरा मतलब मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक या दो मिस्टेक होती थी, वो भी बहुत माइन्यूट मिस्टेक की वजह से होता था, मतलब मेरा मेजोरिटी क्वेश्चन मैथ्स में सही बनता था। तो वो एक तुमको बहुत अच्छा एज देगा अगर तुम्हारा मैथ्स अगर स्ट्रांग है। क्योंकि मैथ्स क्या है मतलब उसका जो अगर तुम्हारे मैथ्स में अगर अच्छा परसेंटेज बन जा रहा है ना तो मतलब तुम्हारा ओवरऑल बहुत अच्छा परसेंटेज निकल के आ सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि मैथ्स अपना स्ट्रांग बहुत अच्छा स्ट्रांग करके रखना। और दूसरा ये कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए तुमको कोई भी रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी। सिर्फ अपनी एनसीईआरटी जो है ना केमिस्ट्री के लिए उसको एकदम पूरा घोल के पी जाओ। कुछ मत छोड़ो, पूरा केमिस्ट्री ना पूरा एनसीईआरटी से आती है, सिर्फ एनसीईआरटी। कोई भी तुम्हारे मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स कुछ भी हैं उसको छोड़ो, क्या बोलते हैं सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, मॉड्यूल से तुम कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, अगर कुछ नया चीज मिल रहा है, कोई नया टॉपिक आ रहा है तो उसको तुम पहले ही पढ़ सकते हो, वो तुमको टीचर्स पढ़ा देते हैं। बट अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना अपने केमिस्ट्री के लिए वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। जो तुमको क्वेश्चन दिखेगा ना वो तुमको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या बोलते हैं उससे दिखता है एनसीईआरटी से। ठीक है। और एक मैं बोलना चाहूंगा फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए तो तुम्हारे जो मॉड्यूल्स और एक एचसी वर्मा, ये दो चीज को तुमको फॉलो करना पड़ेगा अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया और क्लास 12 वालों के लिए भी बता दिया और ड्रॉपर्स का भी बता दिया मैंने। और एक अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से आप मतलब टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फालतू में ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उस नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैंने कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाई की थी, कौन से बैच से पढ़ाई की थी, कौन से टीचर से पढ़ा था, है ना, वो सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बस मेंशन कर देना मेरे को और सिर्फ बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा उसके ऊपर। और जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक ऐप है जिससे कि मतलब मैंने सॉल्व किए थे अपने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एज मिलेगा वो बाकी स्टूडेंट से। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये ऐप का नाम है जेई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ये ऐप जैसे सर्च करेंगे ना तो आपको इस टाइप के लोगों में एक ऐप मिलेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, उसमें आपको इसमें एक नॉमिनल सा कुछ कॉस्ट लगता है, कुछ 65 डेज के आसपास का कुछ एक प्लान रहता है, 90 to 100 के आसपास का कुछ कॉस्ट रहता है, उसको मैंने भी लिया था। आप इसको ले लेंगे ना तो इसमें आपको मतलब अभी तक के करेंट ईयर तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे टॉपिक वाइज सब जाएंगे ना। तो देखिए सबसे पहले आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है, फिर उसके देखिए आपको एक पेपर्स मिल जाएंगे, ये आपको जब सॉल्व करना है, जब जैसे अभी जून चल रहा है ना, मतलब जून आने वाला है, तो जब आपको पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा दिसंबर जनवरी के मंथ में आपको क्या करना है मॉक पेपर सॉल्व करना है। मॉक पेपर में क्या रहेगा क्या कि आपको एक पूरा सीटिंग 3 आवर्स की सीटिंग लगा के आपको पूरा क्वेश्चन जो पेपर्स हैं पूरे लगातार शिफ्ट वाइज उसको आपको सॉल्व करना है। उसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर से ना मतलब फील होगा कि हाँ मतलब मेरे को इतना आता है, मेरे को इतने तक के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत लोग गलती करते हैं, मॉक पेपर नहीं देते, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी मतलब मैं भी जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था मैंने भी एंड तक ये नहीं दिया था, बट जब मैं दिसंबर में भी नहीं दिया था, मैंने अपने जनवरी अटेम्प्ट से मतलब कुछ 15-20 दिन पहले स्टार्ट किया था इसको। तो मतलब मेरे स्टार्टिंग बहुत गंदे नंबर आ रहे थे, बहुत ही कम नंबर आ रहे थे, मतलब उसमें मेरे को डिमोटिवेटेड भी हो गया था। पर जैसे जैसे मैं और करते गए तो मेरे नंबर इंप्रूव होते गए मेरे को अंदर से भी मोटिवेटेड फील होने लग गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस ऐप के बारे में कि आपको मॉक पेपर भी मिलते हैं, पूरे शिफ्ट में मिलते हैं, आप आराम से सॉल्व करते हैं। तो 3 आवर की सीटिंग लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाओगे तो आपको आराम से केमिस्ट्री मैथ्स पूरा 3 घंटे का पेपर रहता है। और क्या बोलते हैं आपको बताएगा पूरा करेक्टली है, पूरा कितने एक्यूरेसी कितने नेगेटिव मार्क्स, मतलब पूरा जो भी ओवरऑल रहता है सब आपको पूरा इसमें गाइडेंस मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप उसको जरूर से देखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पूरा टॉपिक वाइज आपको जो जो टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं उससे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये एक ऐप हो गया। और बस इतना ही आप करेंगे तो मेरे को लगता है आराम से आपका जेई क्लियर हो सकता है। और आपको ये बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि मतलब मेरे ये चैप्टर्स छूट गए हैं, ये चैप्टर्स नहीं हुए मेरे, बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ना है, उसको कंप्लीट करना है। जो आपको हार्ड चैप्टर लग रहा है उसको एक बार के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, जो जो पहले आपको ईजी और जो जो आपको ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स लग रहे हैं उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको वहां पे ये नहीं देखा जा रहा है कि मतलब कितना क्वेश्चन मतलब कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, क्या पता आपके जो आपने एक हार्ड चैप्टर है जिसमें आपने बहुत टाइम दे दिया, 1 महीने लगा दिया, 1.5 महीने लगा दिया। जैसे फिजिक्स में बात करूँ सेंटर ऑफ मास रोटेशन, मुझे वो चैप्टर मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बिल्कुल भी एकदम हार्ड था, मेरे एकदम ऊपर चले गया था। ठीक है, तो उसको मैंने एकदम टोटली स्किप कर दिया था।
क्योंकि इसमें मतलब मैं 1 डेढ़ महीना लगाऊं, मतलब वो मेरे से उसके बाद भी वो ढंग से बन नहीं रहा था, तो मतलब उससे अच्छा मैं कोई दूसरे चैप्टर में लगाऊं, छोटे चैप्टर्स में लगाऊं, 2-3 चैप्टर मेरे ऐसे कंप्लीट हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसलिए क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि मतलब मेरा ये चैप्टर छूट गया, ये चैप्टर छूट गया। इसमें आप भले ही कम पढ़ के जाओ, पर ऐसा पढ़ के जाओ कि मतलब आपसे आराम से उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। अभी तक ये क्या बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है 12th स्टूडेंट्स के लिए और ड्रॉपर्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस हमें कमेंट कर दीजिएगा कि क्या बोलते हैं भैया, उसमें बना दीजिए कि मतलब कौन से सर्च से आपने पढ़ा था, कौन से रिसोर्सेज मटेरियल आपने कौन से पेज से पढ़ा था। अगर आपको भी ऑनलाइन पेज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको अगला वीडियो उसमें बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।